डंका डालने के लिए। रास्ते में एक महात्मा जी, कैसे हमारा कथा हो रहा है, रास्ते में कोई जा रहा रोड पर, सोच कहाँ भाई भीड़ लगा है, वो आया भीड़ देखने के लिए। भीड़ देखने के सुन लेते हैं क्या महात्मा जी बोल रहे हैं। अब सुनने लगा, अब सुना तो थोड़ा सा प्रसाद भी ले ले, प्रसाद भी ले लिया। अच्छा थोड़ा सा बैठ ले, तो बैठ भी गया। उसका उद्देश्य यहाँ अपना कथा सुनने से नहीं है। तो दोनों डंका डालने के लिए किसी नगर में गए कि चलो अभी थोड़ा दिन का समय है, अभी समय अनुकूल नहीं है, रात हो जाने दीजिए। तो जब तक रात्रि नहीं हो पा रही है तो आ ही गए हैं तो बैठ जाए महात्मा जी क्या। और महात्मा जी का सत्संग हो रहा था, कथा हो रहा था। कथा होते होते महात्मा कुछ काम धंधा रह गया है। चोरी नहीं करना तो शराब नहीं पीना तो मछली नहीं खाना तो बेसब्रती नहीं करना तो ये कहेंगे और क्या कहेंगे हैं? जितना आपके जीवन में जो अपने आप जो किसी कारण से उसमें फंसे हुए हैं वही कामों को अपने आप ठीक उल्टा हमको बोलना है। बर्दाश्त होगा तो कोई बर्दाश्त करके रहता है। जो शराब पीने वाला, मछली मांस खाने वाला होगा, अब बार बार जो कथा प्रसंग में आता होगा उसका अच्छा लगता होगा? नहीं लगता होगा। लेकिन किसी तरह से बेचारा आ गया है तो सुन ही लेता है, सुन लेता है। तो अब क्या के दोनों सुनने लगे। महात्मा जी कथा कहते कहते कहे कि चोरी नहीं करना चाहिए। और दोनों मित्र आपस में महात्मा के सत्संग छोड़ दिए। सुन रहे हो ना, मैंने कहा था ना कि संत महात्मा के नहीं आना चाहिए। देखो क्या हुआ। मैंने ये भी सुना है कि अगर संत महात्मा के आ गए, आने के बाद और सुनने के बाद अगर आज्ञा पालन नहीं करते हो तो अच्छा भी बात नहीं है। संत आवाज्ञा जो करही, संत की आवाज्ञा जो करता है तो रावण का जैसा फजीहत हुआ कौन इतिहास नहीं जानता है। हनुमान जी महाराज संत होकर के गए थे समझाने के लिए, कुछ बिगड़ा नहीं है लंकेश, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े तुम यशस्वी हो, बड़े कुल खानदान के हो, अपने आप में कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रदीयताम दासरथी मैथिली, प्रदीयताम दासरथी मैथिली। अरे मैथिली को देख करके हनुमान जी ने कहा और चल करके हमारे स्वामी श्री राम से क्षमा मांग लो। हमारे स्वामी राम इतनी क्षमा करने में सक्षम है कि वे अपराधों को ध्यान ही नहीं देते हैं, इतना कर लो। लेकिन नहीं माना, बल्कि उसके बदला में कहे बंदर और तुम्हें हमारा गुरु मिला है उपदेश देने के लिए, डांटा भी हनुमान जी को। क्या परिणाम हुआ सब जानते हैं। तो मित्र, दोनों मित्र आपस में अब शस्त्रार्थ करने सुनिए ना। मैं कहा था कि नहीं चलना चाहिए संत महात्मा के यहाँ, और आगे देखा ना कह रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए। हमारा ही दिनचर्या करे कि चोरी नहीं करना चाहिए। एक मित्र के देखो भाई मैं भी अब तो सुना, तुम ही सुन गए हैं। महात्मा ने जब करे कि नहीं करना चाहिए तो चाहे हमें कितना भी नुकसान हो अपने आप में, लेकिन अब हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। एक मित्र संकल्प ले लिया और दूसरा मित्र नहीं, तुम्हारे जैसे इतना जल्दी मैं निर्णय करने वाला नहीं हूं, मैं विचार करूंगा। कथा हो ही रही थी, कथा का समापन हो रहा था। अब महात्मा जी ने कहते कहते यहाँ तक भी कह दिया कि अपना अपना काम को करते हुए, खेती व्यापार नौकरी करते हुए अपने कामों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुन लिया ना क्या कहे ना कि जिसका जो काम है छोड़ना नहीं चाहिए। अपना काम नहीं होता है थोड़े, लेकिन कहे कि दूसरा ने कहने देख लिया ना, पहले तुम्हारे जैसा मैं भी छोड़ना चाहता था, अब वहीं पर अपना वार्तालाप कर रहा है, लेकिन अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। महात्मा के वचन मान करके महात्मा ने कहा अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक ने महात्मा के उपदेश को मान करके चोरी करना छोड़ने का संकल्प लिया, एक कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों कथा के बाद निकल गए। तो एक ने तो संकल्प लेकर नहीं चोरी करूंगा, और दूसरा गया और 10,000 का डंका डाला, 10,000 रुपया का डंका डाल दिया। उस समय का बहुत बड़ा महत्व था। और जो व्यक्ति संकल्प लिया कि अब हम चोरी नहीं करेंगे, वो क्या किया, गया और एक नदी पार करना था, अचानक उसके पैर में शीशा धंस गया, और धंस गया तो थोड़ा बड़ा नहीं था, और सह वेदना को प्राप्त किया। आज भी होता है। महाराज जी हर साल सुअर चढ़ाते थे, टिली चढ़ाते थे, कबूतर चढ़ाते थे, अपने आप में मुर्गा चढ़ाते थे। आज आपको हर एक नहीं चढ़ाने का, कुछ अनिष्ट हो जाएगा तब। और उसमें कहीं अगर एक साल कहीं छोड़ दिया और घरे कुछ घटना घट गया, कहे थे ना कि भगवती जी को सुअर नहीं चाहिए ऐसा हो गया, मुर्गा नहीं चाहिए ऐसा हो गया, यही लोग कहता है अपने आप में। इसलिए ऐसा नहीं, लेकिन ये बात कभी मत विचार कीजिएगा अपने आप में। घटना होना तो अपने काम लगा हुआ है, ये जान लीजिएगा, लेकिन लोग इसी तरह से ले लेते हैं। अब जिसने डंका डाला था 10,000 रुपया का, इस मित्र को पैर में शीशा धंस गया था। सुन लिया ना, मैंने कहा था अपने आप में कि संत महात्मा के जाना नहीं चाहिए, और जाना चाहिए तो उनकी बातों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। देखो तुमने संत की आवाज्ञा किया ना, संत ने कहा था कि अपना अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, तुमने चोरी छोड़ दिया, देखो तुम्हारे पैर में शीशा धंस गया।
शीशा धस गया। हम देखो महात्मा के आ गया माने, और हमको 10,000 रुपया हमने डंका डल के ले आया। मित्र तो मित्र होता है। अब दोनों जब स्वस्थ हुए तो गए बनारस में भृगु संहिता जाने वाले महाराज जी के पास। भृगु संहिता, ये भृगु जी महाराज ने अपने आप जो संहिता किया है, इसमें 3 जन्म की बात बताई जाती है। भृगु संहिता में वर्तमान, हम इससे पहले क्या थे, इसके बाद क्या होंगे, 3 जन्म के बाद। वही भृगु संहिता जाने वाले महाराज के पास गए और गए अपने आप में। कैसे आजकल अपने आप कोई व्यक्ति कहते हम नहीं चोरी किए हैं, हम सरकार का पैसा नहीं गमन किए हैं, तो कौन कौन तो जांच होता है ना जी, कि भूत जैसा बकवाने लगता है लोग अपने आप में। कौन कौन मशीन द्वारा कैसे कैसे क्या करता है अपने आप में, है? कौन कौन चेक, अब हमको बहुत कुछ बताना भी नहीं है, बस बकना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। इसीलिए अब क्या हुआ, अब बताए महाराज कि जिस व्यक्ति ने अपने आप नदी के पार कर रहा था, वो व्यक्ति अपने आप महात्मा किया गया माना था, और व्यक्ति को शीशा धस गया, वो व्यक्ति को फांसी के सूली पर चढ़ना था। जो व्यक्ति के पैरों में शीशा धसा हुआ है वो फांसी के सूली पर चढ़ने वाला था अपराध के तांडव में, लेकिन शीशा धस करके उसका जीवन उतने पर पाप उसका मार्जन हो गया। और जो व्यक्ति अपने आप पे 10,000 रुपया डंका डाला है, उसको राजयोग था, राजा जैसा धनी होने का योग था, लेकिन 10,000 रुपया में उसका पुण्य उतने में क्षय हो गया। इस तरीका से हमारे जीवन में ये बताया गया है कि अवश्य में वोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर कोई हमें बुरा काम करने से भी लाभ हो रहा हो तो समझिए कि बुरे काम द्वारा लाभ नहीं हो रहा है, हमारा पुण्य जो है, हमारा सत्कर्म जो है अपना जो है वो ह्रास हो रहा है। अगर कोई अच्छा काम करने पर भी विषम परिस्थितियां आती हो तो मानना चाहिए कि हमारे जीवन में और कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन अब इतने पर होकर के अपने आप रह रहा है। इस तरह से विचार करते हुए जीवन जीना।
श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवान बक्सर बिहार भारत हार की, चरित्रवान बक्सर बिहार भारत हार की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता के, श्री महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन थाल की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री भास्कर। हरि ओम। शांति शांति शांति।